तो सभी बड़ों को नमस्कार, सभी छोटे बच्चों को प्यार। अब देखो गाड़ी लेकर के तो मैं घुस नहीं सकता था यहाँ के मेन बाज़ार, लेकिन आपको खिलवाने चलूँगा यहाँ के स्पेशल आइटम। कहाँ के? बुलंदशहर के। तो मैं अंसारी रोड के, तो मैं आप लोगों को ई रिक्शा से घुमा रहा हूँ। मैं खुद अपनी गाड़ी बाहर लगा करके और ई रिक्शा में बैठ करके फैमिली के साथ घूम रहा हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। पहले खिलवाते हैं आपको यहाँ टिक्की और गोलगप्पे और बाकी। तो भाइयों, इस रोड पर हम लोग पहुँच चुके हैं। बाहर से ही आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, हाथरस स्वीट का। आज स्पेशली मेरठ से बुलंदशहर मैं इस स्वीट्स वाले के लिए आया हूँ और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये बुलंदशहर का बहुत कंजस्टेड मार्केट है, लेकिन आप किसी से पूछेंगे अंसारी रोड, वहाँ जाने के बाद आप कहेंगे शीतलगंज, तो आप ठीक यहीं पर पहुँचेंगे जहाँ के लिए मैं को मुंह दिख नहीं रहा होगा। लेकिन हम इस समय हैं बुलंदशहर में और ऐसी फेमस दुकान पर आए हुए हैं जो आज से 30-35 साल पुरानी दुकान है। और उसके अंदर क्या क्या फेमस है, क्या क्या वहाँ ज़्यादा चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मास्क मैंने लगा रखा है, तो पहचानने की कोशिश आप करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, मैं आज स्पेशली आप लोगों की शॉप के लिए आया हूँ। मेरी वाइफ जो है बुलंदशहर की हैं, आज से 30 साल पहले आप लोगों के यहाँ आया करती थी खाने, और मैं भी आज स्पेशली आप लोगों से मिलने आया हूँ। तो आपके यहाँ क्या चीज़ स्पेशल है जो लोग स्पेशल रोज़ आते रहते हैं आपके पास? मेन चीज़ हमारे यहाँ मेवा बाटी है। मेवा बाटी। और इसके अलावा टिक्की की बहुत तारीफ करते हैं मैडम कि आज से क्या बात है। ये किस चीज़ से बनाते हैं भाई साहब आप लोग? मैदा से। और अंदर भी भरावन होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्राई फ्रूट से स्टफिंग होती है। अच्छा, पूरी तरह से ड्राई फ्रूट से स्टफिंग है। चलिए, तो भाइयों, जब भी आप यहाँ बुलंदशहर आएँ तो मेवा बाटी जरूर खाएं, हाथरस स्वीट। अच्छा, सोन पापड़ी भी आपकी बहुत बढ़िया है। लो जी। और टिक्की की आपकी बहुत तारीफ सुनी है। टिक्की की क्या खास बात है आपकी स्पेशल? नहीं, टिक्की के बारे में बहुत तारीफ सुनी है आपकी। टिक्की खाने के लिए आए हैं हम स्पेशल मेरठ से। देसी घी की टिक्की है। चलिए, और बाकी मिठाइयाँ और भी आप लोगों ने बहुत सारी रख रखी हैं। तो भाइयों, यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितना सामान उठता है बस उतना ही डेली बनाया जाता है। यहाँ ज़्यादा नहीं बनाते बिल्कुल भी। तो भाई साहब, अब ये और बताइए कि यदि लोगों को यहाँ पहुँचना हो तो एड्रेस कैसे बताया जाए? आप अपना प्रॉपर तरीके से एड्रेस बताइए। आप अगर गूगल पे डालते हैं, सर्च करते हैं, तो वहाँ से पूरी नेविगेशन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी वैसे ही आया हूँ। यहाँ का मेन बाजार है बुलंदशहर का, चौक बाजार। वहाँ का अंसारी रोड चौक बाजार। अंसारी रोड चौक बाजार, शीतलगंज। ये गली शीतलगंज कहलाती है। अभी मैं यहाँ की टिक्की और खाने जा रहा हूँ और टिक्की का स्वाद आपको बताऊँगा कि कैसा लगा। और आप बस इंतज़ार करते रहिए, 2 मिनट में मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए हमारा नोडी ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन में आते हुए। नोडो, ये मेरा नोडी है और ये भी मेरे साथ घूमने आया हुआ है बुलंदशहर। भाई साहब। तो भैया, ये देखो मैंने बनवाई है एक सूखी टिक्की। सूखी का मतलब ना दही, ना सौंठ, ना मीठा, ना मसाला, लेकिन करारी टिक्की। अब आप देखिए, और ये देखिए, ये है कंप्लीट टिक्की जिसके अंदर दही, सौंठ, चटनी सारी पड़ी हुई है। बस मैं बता रहा हूँ भाइयों, यदि बुलंदशहर आए और आप यहाँ ना पहुँचे तो बेकार है यार।
अमेजिंग। ये देखिए यहाँ का एक और बहुत फेमस आइटम सोन पापड़ी, और इसकी लेयर आप देखिए कितनी बिल्कुल बारीकी से उतर रही हैं। भाई साहब किस चीज़ से बनती है सोन पापड़ी? बेसन से। और इसमें लेयर्स कैसे बनाते हैं आप लोग इतनी सारी? कारीगर बनाता है। अच्छा वो, चलो एक पीस मैं लेकर के देखता हूँ। चलिए ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसी है। और यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है सब कुछ देसी घी से बनता है, कोई बहुत ही टेस्टी है। चलिए तो मैं अब आगे आपको फिर बताता हूँ यहाँ के बारे में। भाई बताना कैसी लगी? तो अब हम जाने वाले हैं अंबर पर। वहाँ मिलती है बहुत ज़बरदस्त लस्सी, बुलंदशहर की मशहूर लस्सी, जो हमें इन्होंने रिकमेंड करी। और वो हमारे को ई रिक्शा वाले बड़े भाई साहब जो हैं उन्होंने रिकमेंड करी है कि वहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि जहाँ मैं अभी आपको लेके गया था वो तो हमारी 20 साल पुरानी जानी पहचानी दुकान है, लेकिन लस्सी वाली दुकान पर भी रिकॉर्ड हो रही है। ये देखिए पहचान लीजिए, गौर से पहचान लीजिए इन मुंह छुपाने वालों को। तो फिलहाल अंसारी रोड के आप आनंद लीजिए। ये अंसारी रोड आप ऐसे समझिए जैसे मेरठ के अंदर आपका सदर बाजार, हर चीज़ की दुकान मिलेगी, हर चीज़ की। ये बात, अब ये पुलिस सहायता केंद्र आ गया है। तो भाइयों अब हम बुलंदशहर में आ चुके हैं लस्सी वालों के पास, और ये बहुत ही फेमस लस्सी वाले हैं यहाँ के, और ये भी हमारे ई रिक्शा वाले भैया ने ही रिकमेंड किया है। तो चलिए आपको अंदर बताते हैं कि कैसी लस्सी है, कितने की। तो भाइयों ये हमारे यहाँ जो लस्सी के लिए मुझे रिकमेंड किया गया है, ये भाई साहब उसके ऑनर हैं। भाई साहब ये शॉप हमारी कितनी पुरानी है? लगभग 135 ईयर्स ओल्ड। लस्सी बनती है शुरू? मेरे स्वीट का काम है। अच्छा, मेन फलूदा, नमकीन मिठाई, मीठे की मिठाई। अच्छा, अब तो आपके बहुत काम बढ़ गए हैं। शुरुआत में तो आपने किस चीज़ से शुरुआत? पहले थी पुराने ज़माने में, तो बाबा के ज़माने में। अच्छा, बहुत प्राचीन बात है। तो भाई साहब आपके यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम कौन सा है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, ग्राहक की डिमांड के ऊपर डिपेंड है। फिर भी वैसे रसमलाई बहुत अच्छी है मेरी। अच्छा, रसमलाई, देसी की मिठाइयाँ, पेठे की वैरायटी बहुत बढ़िया है, बड़ी हाइजीनिक हाई क्लास। तो भाई साहब एक काम करिए, पहले लस्सी पिलवाइए, 2 लस्सी भेजिए और 1 रसमलाई भेजिए, ठीक है? मैं देखता हूँ और फिर बताता हूँ दोस्तों आपको भी। तो भाइयों ये हमारा पुराना बुलंदशहर का अंबर टॉकीज हुआ करता था, और इतना नामी ग्रामी था बिल्कुल, अब उस बहुत ही ज़्यादा मशहूर। अब उसी के ठीक सामने अभी मैंने भाई साहब के पास रसमलाई और कुल्फ़ी और सब कुछ खाया है। और यहाँ भैया के यहाँ मैंने ये और देखा कि गोले भी शुरू कर रखे हैं, जो बचपन में हम लोग खाया करते थे, बर्फ़ का गोला बोलते हैं। तो भाई साहब बहुत ही अच्छा लगा आपके पास आकर के, और जल्दी ही स्पेशली आपसे ही मिलने आऊँगा मैं, ठीक है? नमस्कार भाई साहब।